नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो न्यूज़ में रहे अपने ऑर्डर्स की वजह से, या कोई एमओयू साइन किया किसी गवर्नमेंट एंटिटी के साथ, या कोई डील साइन की। इनमें से कुछ स्टॉक्स जो आप जरूर नाम जानते होंगे, बट एक ऐसा स्टॉक भी है जिसके बारे में जानना आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 123 गुना रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को। 123 गुना का मतलब आप समझिए कि 12,300% पिछले 5 सालों में रिटर्न है। और ये रिटर्न्स तब हैं जब वो स्टॉक अपने 52 वीक हाई जो है, या अपना ऑल टाइम हाई है, उससे 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि अगर स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा होता तो ये जो रिटर्न्स हैं इन 5 सालों में लगभग 250 गुना हो जाते। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो इतने अच्छे स्टॉक्स हैं, इतने अच्छे हाई रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं वीडियोज़ में, बट उनके नाम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं। बट उन स्टॉक्स पर भी आपको नज़र बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अच्छा रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला स्टॉक जिसके बारे में आपने जरूर नाम सुना होगा, आरबीएनएल। रेलवे सेक्टर का बहुत दिग्गज स्टॉक है, और जितने भी रेलवे से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली इनको रिसीव होते रहते हैं। और अभी जो मेन इनको ऑर्डर्स रिसीव होते हैं रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से या इंडियन रेलवेज की तरफ से, उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर्स रिसीव होते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का। और आपको पता ही है कि इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत जोरों शोर से चल रहा है, और रेलवे मिनिस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि सारे ही ऑर्डर्स आरबीएनएल को रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड रिसीव होते हैं। और आज की अगर ऑर्डर की बात की जाए तो साउदर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जो कि इंडियन रेलवे की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, उनकी तरफ से इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। इन ऑर्डर्स को अगर डिटेल में देखा जाए कि आखिर कंपनी को किस लिए ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, तो एक फीडर है जिसकी जो करंट कैपेसिटी है 1:25 किलो वोल्ट की, जिसको अपग्रेड करना है या इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है 2:25 किलो वोल्ट में। तो फीडर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और अर्थिंग जो वर्क होता है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें अर्थिंग भी जरूरत होती है। अर्थिंग वर्क को भी ये ऑर्डर्स के अंडर में एग्जीक्यूट करेगी आरबीएनएल कंपनी, जिसकी कॉस्ट रहने वाली है लगभग 213 करोड़ के आसपास। और इस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम दिया गया है लगभग 24 मंथ्स का। तो अच्छा ऑर्डर है आरबीएनएल के लिए। और ये स्टॉक जो आरबीएनएल या जितने भी रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स हैं, पिछले 8 से 9 महीने में इन स्टॉक्स में कुछ खास रैली देखने को नहीं मिली है। बट अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ही बात करें, तो उसमें जो है ग्रोथ आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि पिछले 2 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी उनमें थोड़ा सा म्यूटेड टेंडरिंग दिखी थी। मतलब टेंडर प्रोसेस था वो थोड़ा सा साइलेंट था एज कम्पेयर टू लास्ट 7 to 8 ईयर्स। और उसका रीज़न था कि जनरल इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद से गवर्नमेंट का जो फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था। और उसके रीजन जनरल इलेक्शन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसकी वजह से कुछ दिन प्रॉब्लम रही, वर्क्स जो है हॉल्ट कर दिए जाते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। उसके बाद जो गवर्नमेंट भी बनी तो फुल मेजॉरिटी के साथ नहीं आई, तो इसलिए जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी वो वेलफेयर स्कीम्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ा उनको, और थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स में थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ा। तो अब न्यूज़ आ रही है कि इस टेन्योर के जो गवर्नमेंट अभी करंटली रन कर रही है, उसके अपने रिमेनिंग जो टेन्योर है लगभग 3-4 साल का, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। इन स्टॉक्स में अभी जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, अच्छी रैली आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक है, एनसीसी। इनको भी एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर इनके ऑर्डर डिटेल्स की बात की जाए, मुंबई मेट्रोलॉजिकल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मुंबई मेट्रो लाइन के डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की और डिटेल में समझा जाए तो इनको रोलिंग स्टॉक्स, जो मेट्रो लाइन होती है उसमें रोलिंग स्टॉक्स मतलब रेलवे की बोगी, सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को बनाना है, सप्लाई करना है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करना है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये सब चीज़ें रोलिंग स्टॉक्स का करना है। सिग्नलिंग भी इनको प्रोवाइड करना है। और इसके अगर ऑर्डर की कंस्ट्रक्शन का टाइम देखा जाए तो 24 मंथ मतलब 2 ईयर्स का दिया गया है। और इसके अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे हैं। फाइनेंशियल वैल्यू 2270 करोड़ के आसपास, और काफ़ी बड़ा ऑर्डर इसको माना जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टॉक, ये भी रेलवे सेक्टर से, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। इनके अगर अपडेट्स की बात की जाए, उन्होंने लगभग 40 एकर्स के आसपास का लैंड एक्वायर किया है, जो लीज में लिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो लीज एग्रीमेंट है वो लगभग 99 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। मतलब 99 ईयर्स के लिए ये 40 एकर्स का लैंड जो टीटागढ़ रेल सिस्टम ने एक्वायर किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से लीज में, उसको ये यूज करने वाले हैं प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से ये वंदे भारत या मेट्रो से रिलेटेड जो भी रोलिंग स्टॉक्स होते हैं, कोचेस होते हैं, उनका प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे। और सेफ्टी वैलिडेशन के लिए जो रेल लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पहले इनको टेस्टिंग करनी होती है किसी भी बोगी के लिए, रेल रोलिंग स्टॉक की टेस्टिंग होती है या सेफ्टी वैलिडेशन होता है, इसमें इनको पहले इस बोगी को यहाँ पे रन करना पड़ता है। उसके लिए इनको रेलवे लाइन भी बनानी पड़ती है। तो इसके रेलवे लाइन भी बनाएंगे इसी लैंड में जो एक्वायर किया है इन्होंने। तो एक सफिशिएंट लेंथ का ट्रैक भी रिक्वायर्ड होगा, तो वो भी यहाँ पे बनाने वाले हैं। और इस लैंड एक्विजिशन की अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 126 करोड़ के आसपास की रहने वाली है।
तो मतलब आप समझ सकते हैं कि रेलवे से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उनमें आने वाले टाइम में एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी इतने टाइम के लिए या इतने ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करके अपना लैंड एक्वायर कर रहा है, लैंड लीज में ले रहा है, इसका मतलब उसको फ्यूचर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो अच्छा दिख रहा हो। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो हुडको, इनके बारे में अपडेट है। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, और इस एमओयू का जो पर्पज़ है, एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है उसको कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है हुडको कंपनी प्रोवाइड करेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है हुडको कंपनी आने वाले 5 सालों में एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को प्रोवाइड करने वाली है। और जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है, हुडको तो एक नेशनल कंपनी है जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देती है, फोकस करती है, और उसका टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपर्टीज़ है वो हुडको के पास है। तो उसी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज अपनी या कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को प्रोवाइड करने वाली है एमओयू आने वाले 5 सालों में, और इसके लिए 1 लाख करोड़ के आसपास का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कंपनी प्रोवाइड करेगी एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को। इसके बाद अगली कंपनी जो है रेलटेल, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनको फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स भी रिसीव होता रहते हैं, जैसा हम अपने वीडियोज़ में डिस्कस करते रहते हैं। तो इनको इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर ऑर्डर की बात की जाए, एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं डिस्कस किए हैं किस चीज़ का ऑर्डर है, बट इन्होंने टाइम जरूर बताया कि 7 अगस्त 2025 मतलब 1 मंथ के आसपास इनको टाइम दिया गया है इस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 10.3 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। छोटा ऑर्डर है, बट इनको फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स ऐसे ही बहुत बड़े रेंज में नहीं, बट यही 20-30 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स बट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में रिसीव होते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एक ऐसा स्टॉक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जिसने 123 गुना जो है इन्वेस्टर्स का पैसा पिछले 5 सालों में कर दिया है, और अपने 52 वीक हाई से 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। यही अगर 52 वीक हाई पे होता तो ये स्टॉक जो है अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 146 टाइम्स या बोलिए 250 गुना पैसा 5 सालों में बनाकर दे देता। तो इसी स्टॉक की हम बात कर रहे थे, और इस स्टॉक का रीज़न भी है कि क्यों इतना हाई रिटर्न्स बना के दे रहा है। जैसा कि आपने बहुत और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो भले इतना रिटर्न्स नहीं हो बट अच्छे रिटर्न्स बना के पिछले 5 सालों में दिए हैं, और वो ज़्यादातर ऐसे स्टॉक्स हैं जो सोलार सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये स्टॉक भी सोलर सेक्टर से ही रिलेटेड है। इनको 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं आज के दिन। पहला ऑर्डर तो इनको स्काई एनर्जी डेवलपर्स की तरफ से है, और दोनों ऑर्डर्स के अंडर में इनको जो सोलार मॉड्यूल्स में सोलर ग्लास यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन करके उन्हीं की सप्लाई करना है इनको डिफरेंट कंपनीज़ को। तो पहली कंपनी जिनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए स्काई एनर्जी डेवलपर्स, उनकी तरफ से जो ऑर्डर है उसमें भी जो इनको हाइपर सॉल्यूशन ग्लास जिसका कि यूज सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाएगा वो कंपनी सप्लाई करेगी। कंपनी के बारे में अगर समझा जाए कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो सोलर प्रोडक्ट्स, सोलर पैनल्स बनाती है कंपनी, इन्वर्टर्स भी बनाती है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ईपीसी वर्क्स भी कंपनी एग्जीक्यूट करती है। मतलब कि जितने भी सोलर सेक्टर से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होती हैं इन सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, और इसीलिए अच्छे रिटर्न्स इसमें देखने को भी मिले। तो इनको सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए जो ऑर्डर रिसीव हुआ है स्काई एनर्जी डेवलपर्स की तरफ से, इसके अगर ऑर्डर की बात की जाए तो 6 मंथ के अंदर में इस ऑर्डर को इनको एग्जीक्यूट करना है, जिसके अंडर में लगभग 8000 क्वांटिटी जो है हाइपर सॉल्यूशन ग्लास को सप्लाई करना है इस कंपनी को। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर जो है दूसरा कॉस्मोस ग्रीन पावर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से इनको रिसीव हुआ है, और सेम सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई करना है इनको, और इसका जो टाइम दिया गया ये भी 6 मंथ के आसपास का रहने वाला है। इसके अंडर में पिछले में तो 8000 के आसपास ही सप्लाई करना था, बट यहाँ पे 23000 क्वांटिटी जो है हाइपर सॉल्यूशन ग्लासेस की इनको सप्लाई करना है कॉस्मोस ग्रीन पावर टेक्नोलॉजीज़ को। तो दोनों बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं और बहुत अच्छा सेक्टर है इस कंपनी का, बट ये कंपनी बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, बट इंपॉर्टेंट स्टॉक है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा अच्छे रिटर्न्स के लिए बना सकते हैं। लास्ट स्टॉक इस वीडियो का विष्णु प्रकाश लिमिटेड, इनके तरफ से जो अपडेट है अपने प्रेस रिलीज में इन्होंने अपडेट शेयर की कि जयपुर में एक रेल लाइन है उसके ऊपर इनको रोड ओवर ब्रिज बनाना है। तो इसके लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। इसको अगर डिटेल में समझा जाए तो इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है एक्चुअली मिलियन में है, तो अगर रुपी टर्म्स में देखा जाए लगभग 80 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर होगा, जिसमें से रोड ओवर ब्रिज मतलब रेलवे लाइन के ऊपर में इनको रोड बेस्ड ब्रिज बनाना है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे अपने ऑर्डर्स की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात की झावेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल लिमिटेड की, जो सोलार सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है और उसके रिटर्न्स भी बहुत शानदार रहे हैं, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, चाहे वो हुडको कंपनी हो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, चाहे वो रेलटेल हो, चाहे वो रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स हो आरबीएनएल या टीटागढ़ रेल सिस्टम, और या तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एनसीसी कंपनी है उसको मुंबई मेट्रो डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ही शानदार लगभग 2000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है। बहुत ही अच्छे ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन पे आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।